स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। अभी मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड के युंगफ्राउ यॉर्क पे। इसको टॉप ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। और क्योंकि मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड में तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाएं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्विट्ज़रलैंड का वो ये है कि जैसे यूजुअली ये जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनमें एक सिंगल लैंग्वेज होती है। जैसे जर्मनी में जर्मन है और नेदरलैंड्स में डच है। बट स्विट्ज़रलैंड की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग पार्ट्स में। जो जैसे जर्मनी वाले साइड है वहाँ जर्मन, फिर कुछ पार्ट फ्रांस की साइड है तो वहाँ फ्रेंच बोली जाती है, फिर कुछ पार्ट्स में इटालियन भी बोली जाती है। क्या आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में फ़ाइन आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आता है और जो हाईएस्ट फ़ाइन यहाँ पे आया हुआ है वो है 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स विच इज़ क्लोज टू इंडिया के 8 करोड़ रुपए। तो इस देश में आओ तो फ़ाइन से बच के रहना। तो अभी मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड के म्यूरन विलेज में और आपको पीछे ये मैसिव माउंटेन्स तो दिख ही रहे होंगे। तो ये भी स्विट्ज़रलैंड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्विट्ज़रलैंड में 20% एल्प्स हैं। तो अभी मैं हूँ हार्डर कुल्म में, जिसको टॉप ऑफ इंटरलाकन भी बोला जाता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है इंटरलाकन सिटी और उसके पीछे है लेक ब्रिंस। और अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट फैक्ट्स की, जो कि मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक तो ये है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पे मतलब जो प्राइजेज़ हैं वो जैसे जर्मनी से कंपेयर करी है हमने, जैसे इंडिया के कंपैरिजन में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, बट जैसे यूरोप के और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है। और उसी से फिर रिलेटेड है वो ऐसा क्यों है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मिलियनेयर्स हैं। और मतलब जैसे ना वेल्थ जो है वर्ल्ड की, आपको पता ही होगा स्विट्ज़रलैंड होल्ड करता है। यहाँ पे जैसे बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसमें अगर जैसे मैं आपको बताऊँ तो स्विट्ज़रलैंड जो वर्ल्ड की प्राइवेट वेल्थ है उसका 1/4 हिस्सा होल्ड करता है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि मिलियनेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे 10 या 12% पॉपुलेशन मिलियनेयर है। तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे जो यहाँ के लोग हैं उसमें से अगर आप देखो तो एवरी 10th या 12th पर्सन मिलियनेयर होगा। और क्या आपको पता है स्विट्ज़रलैंड काफ़ी फेमस है फॉर माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस। मतलब स्विट्ज़रलैंड को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर के टाइम का, जब मतलब यूरोप के मोस्टली सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो स्विट्ज़रलैंड ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्विट्ज़रलैंड ने बोला हमको कोई मतलब नहीं है, हम हमारा चीज़ बनाएंगे, टूरिज़्म पे ध्यान देंगे और तुम्हारा जो पैसा है वो हमको दे दो, हम उसका ध्यान रख लेंगे। उसी की वजह से यहाँ पे जैसे जो भी आसपास के देशों के अमीर लोग रहे थे वो सारे आके स्विट्ज़रलैंड में बस गए और शायद इसीलिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाया ये देश। अभी मैं हूँ इंटरलाकन सिटी में और ये वाला जो फैक्ट है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि ये है बॉलीवुड से रिलेटेड। तो आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड की कितनी सारी मूवीज़ में स्विट्ज़रलैंड को दिखाया गया है। स्विट्ज़रलैंड में मतलब शूटिंग हुई है मूवीज़ की, बहुत सारे स्पॉट्स भी हैं। तो जो यश चोपड़ा जी हैं वो भी मतलब आके यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, DDLJ वगैरह ये सब। तो क्योंकि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को मतलब इतना इनडायरेक्टली प्रमोट किया कि जैसे स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है ये कि उन्होंने यश चोपड़ा जी को इंटरलाकन सिटी का कुछ टाइम के लिए एम्बेसडर भी बना के रखा। और उनका यहाँ पे स्टैचू भी है कैसीनो कुर्साल के सामने। तो वो कितनी प्राउड बात है, अपने देश का नाम उन्होंने रोशन किया यहाँ स्विट्ज़रलैंड में आके। तो अभी बैठे तो ट्रेन में है। इस ट्रेन का नाम है शेनिगे प्लेटे बान। काफ़ी अलग और क्यूट सी ट्रेन है और जा रहे हैं शेनिगे प्लेटे ही तो ट्रेन में है। लेकिन बात करने वाले हैं रोड की। तो जैसे यूजुअली कैसे होता है ना, अगर अपन रोड पे जाते हैं और टोल वगैरह देना होता है तो आप कुछ डिस्टेंस पे जाते हो और फिर आप पे करते हो। और जैसे आजकल तो इंडिया में फास्ट ट्रैक से आ रहा है तो वो भी जैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका कट हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे टोल कलेक्ट करने का सिस्टम काफ़ी अलग है। तो यहाँ पे कैसे होता है, अगर आपको जैसे मेजर हाईवेज़ यूज़ करने हैं स्विट्ज़रलैंड के या फिर स्विट्ज़रलैंड में भी आना है ट्रैवल के लिए तो ईयरली आपको पास या टिकट बोल सकते हो, उसको विग्नेटे बोलते हैं यहाँ पे, जो आपको ले लेना होता है। 40 स्विस फ्रैंक का होता है, वो आपको आपकी गाड़ी पे लगा लेना होता है और बस उसके बाद में आप 1 ईयर के लिए वैलिड होता है वो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जैसे बार बार आना है तो आपको हर साल फिर अलग लेना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट यूनिक। अभी मैं हूँ मेरिंगन विलेज में और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है राइशरबाख वाटरफॉल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसलिए भी क्योंकि शेरलॉक होम्स की डेथ
सीन यहाँ पे शूट हुई थी। और उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड का जो पानी है वो मतलब ऐसे बोला जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट वाटर है स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ पे हर जगह आप टैप वाटर पी सकते हो। और जैसे शहर में ना बहुत सारी जगह यहाँ पे टैप्स वगैरह बनाई होती है जिनसे डायरेक्टली एल्प से पानी आता रहता है और आप वो भी पी सकते हो। है ना बहुत अमेजिंग चीज़। तो ये था वीडियो स्विट्ज़रलैंड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और बाकी ये नज़ारे कितने सुंदर हैं, स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो हमने प्यारी प्यारी लोकेशंस दिखाई वो कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ मेरे आगे के वीडियोज़ में। स्विट्ज़रलैंड के बहुत सारे ट्रैवल के वीडियोज़ भी बनाए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो देख लीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।